लेकिन इतने मजबूत ये पत्थर थे तो उन प्रतिमाओं को वो खंडित नहीं कर पाए। आप इधर देखें कितना अच्छा, आप इधर देखिए, ये प्रतिमा को खंडित करने का बड़ा प्रयास किया गया, लेकिन चूंकि इतना मजबूत पत्थर था, कई जगह तो तोपें लगाई गई, बारूद तक लगाए गए। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और जैसा कि आप मेरे पीछे देखकर समझ ही गए होंगे कि हम इस वक्त मुंबई में हैं और मुंबई में आए और कान्हेरी केव्स नहीं आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हम आपको लेकर आए हैं आज इस अद्भुत ऐतिहासिक कान्हेरी केव के भ्रमण पे। आपको ये पूरा केव घुमाएंगे, यहाँ के कुछ अद्भुत चीज़ों को दिखाएंगे, इतिहास में इसका कैसे महत्व है और बुद्ध से ये कैसे जुड़ा हुआ है, उसके इतिहास को आज भी इसने कैसे अपने अंदर संरक्षित रखा हुआ है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि अगर आप मुंबई आते हैं तो यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। मुंबई में आप कहीं भी हो, आपको आना पड़ेगा बोरीवली, और बोरीवली से संजय गांधी नेशनल पार्क, जहाँ ये अब जिसके अंडर आता है कान्हेरी केव्स, वहाँ आप आएंगे। और फिर पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ आने के बाद क्योंकि 7 किलोमीटर लंबा ये रास्ता है, तो उसके लिए आप साइकिलिंग का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग साइकिल से आते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे प्राइवेट गाड़ियाँ भी चलती हैं और बस की सुविधा भी है। इनमें से किसी भी तरीके से, या फिर अगर आपको प्रकृति से प्रेम है और प्रकृति को आप समय देना चाहते हैं, तो आप आराम से यहाँ भ्रमण करते हुए, चलते हुए, प्रकृति का आनंद लेते हुए भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और आने के बाद अगर आपको लग जाती है भूख या थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसकी भी पूरी व्यवस्था है यहाँ पे। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, हाँ, कब से रह रहे हो? बहुत साल से रहते हैं। बहुत साल से। हाँ। तो यहाँ के मूल निवासी हैं जो अभी भी यहीं रहते हैं, तो इन्होंने आपके लिए नाश्ते का भी इंतज़ाम रखा हुआ है, बिल्कुल फ्रेश। ये क्या है? चना मसाला। ये चना मसाला। हाँ। और ये फल है सारे। हाँ, तो ये आप बेचते हो, कितने का चना मसाला? 20 रुपये। 20 रुपये। हाँ, अच्छा, और ये फल? वो भी 20 का है। 20 का ही है। सब 20। तो बहुत रीजनेबल प्राइस में आपको यहाँ पे रिफ्रेशमेंट मिल जाएगी। यहाँ से रिफ्रेशमेंट लेके आप ऊपर की ओर जा सकते हैं और पूरे कान्हेरी केव्स का लुत्फ उठा सकते हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं। यहाँ से टोटल 50 सीढ़ियाँ हैं। इन सीढ़ियों को देखकर अगर आप घबरा रहे हैं तो ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। महज 50 सीढ़ियों के साथ आप कान्हेरी गुफाओं में पहुँच जाएंगे, जहाँ टोटल 109 गुफाएं हैं। उन गुफाओं पे संख्या लिखी हुई है, एक एक करके हर गुफा में आपको लेके चलेंगे और वहाँ ये खूबसूरती से एक एक करके आपको मिलाएंगे। और सीढ़ियों से ऊपर आके डायरेक्ट आपको यहाँ आना है टिकट काउंटर पे, जहाँ आज़ादी के अमृत महोत्सव की पोस्टर लगी हुई है। और यहाँ सिर्फ 25 रुपये में, अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आपको टिकट मिल जाएगी, और अगर आप टूरिस्ट हैं, कहीं और से आए हैं किसी दूसरे देश से, तो आपके लिए 300 रुपये। चलिए ऊपर। और यहाँ से शुरू होती है आपकी बुद्ध कान्हेरी गुफाओं की सैर। और यहाँ शुरुआत में ही यहाँ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि कान्हेरी के चैत्य एवं विहार बौद्ध स्थापना की अद्वितीय रचनाएं हैं, जो भिन्न भिन्न काल में ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के मध्य तक पल्लवित हुई हैं। यानी कि 2वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के मध्य इनको बनाया गया है। ये अलग अलग टाइम पीरियड की हैं, लेकिन सभी गुफाएं एक ही साथ हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ मेंशन है, ये गुफा नंबर 1 है अंदर। और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो चट्टान को काट के बनाया गया है। आप सोचिए इतिहास का ये नमूना कैसा है कि उस दौर में जब ना आपके पास हथियार होते थे इस तरह के, ना औजार होते थे, उस दौर में इस तरह की चट्टान को काट के और इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाना। अंदर गुफा है जहाँ जो बौद्ध भिक्खु थे वो यहाँ बैठ के उपासना किया करते थे, ध्यान किया करते थे। ये पूरा स्ट्रक्चर मुझे लगा मेरा वीडियो बना रहा है, शिट बेइज्जती हो गई। और ये बौद्ध स्तूप है, नमूना है ये आपको दर्शाता है कि ये जो स्थान है ये किस प्रकार बुद्ध और बुद्ध के बुद्ध धम्म से जुड़ा हुआ है। पीछे आप बुद्ध की प्रतिमाएं देख सकते हैं, ये प्रतिमाएं भी इन्हीं चट्टानों में उकेरी गई हैं। और पीछे पूरी जो कलाकृति है वो बुद्ध की है, अलग अलग मुद्राओं में।
अलग अलग भाव भंगिमाओं के साथ बुद्ध की कलाकृतियाँ यहाँ पूरे दीवारों पर हैं। यहाँ भी ध्यान में मग्न बुद्ध की प्रतिमा है, जिसे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस दौर में जो बुद्ध थे उनका विस्तार कितना रहा होगा। कान्हेरी का जो अर्थ होता है वो होता है काला पत्थर, और ये जो पूरा पत्थर है ये काले रंग का है, इसीलिए, और इसको काट के क्योंकि यहाँ गुफाएं बनाई गई हैं तो इसे नाम दिया गया कान्हेरी गुफा। ये जो जगह थी एक समय में बौद्ध धर्म और बुद्ध के आश्रय से बनी हुई थी। यहाँ पे बुद्ध का विस्तार था, उनकी महिमा को यहाँ पर देखा जा सकता है साफ आज भी, अभी भी आप देख सकते हैं चारों तरफ। और ये तो प्रतिमाएं बहुत छोटी हैं, यहाँ बुद्ध की विशालकाय मूर्तियाँ हैं जिन्हें देख के आपको भी यहाँ के जो यहाँ का इतिहास है उस पर आप यकीन करने लग जाएंगे। तो सुमित रतन जी, बहुत स्वागत है आपका, और बहुत अच्छे मौके पे आज हमें मिले हैं। इसके पूरे इतिहास के बारे में एक विस्तृत जानकारी हमें और हमारे दर्शकों को बताइए। कनेरी की बौद्ध गुफाओं में सबका स्वागत है। आदरणीय पूजा जी, आदरणीय साहब, मैं आपको बता दूं ये बहुत ही प्राचीन गुफाएं हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ ये पहाड़ था, उस पहाड़ को उस ज़माने के शिल्पकारों ने, बौद्ध भिक्षुओं ने काट काट के बनाया। एक्चुअली एकांतवास बौद्ध भिक्षु तलाशते थे साधना के लिए, ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए। उस समय यहाँ सम्राट मिलिंद का शासन हुआ करता था। सम्राट मिलिंद ने भंते नागसेन जी से कहा था कि आदरणीय भंते जी, आपका काम है चरख भिक्षवे चारिकंग, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ना कि आपका काम है पत्थरों को काट करके प्रतिमाएं बनाना। तो ये बात नागसेन के समझ में आई, और नागसेन उस समय महास्थविर थे, उन्होंने परास्त किया था मिलिंद को। तो उनकी बात मान करके सब भिक्षुओं से कहा गया कि भिक्षुओं, ये प्रतिमाएं बनाने का काम कम करिए, लेकिन अब गांव-गांव जाने का ज़्यादा काम करिए। उसी समय वो 200 साल का दौर था, उसी समय बौद्ध भिक्षुओं ने, वो जहाँ रहते थे इतने निपुण थे शिल्प कलाओं में, और बुद्ध ने स्वयं कहा है कि भिक्षुओं, उपासकों, आप में सभी गुण लक्षण होने चाहिए। तो उन्होंने पहाड़ को काट काट करके बहुत सुंदर बनाया। एक बार का जिक्र है कनेरी गुफाओं में, जब सम्राट अशोक सांची आए थे अपनी महारानी देवी के घर, उस समय यहाँ के लोगों ने निवेदन किया था कि सम्राट अशोक मुंबई भी आए। तो सम्राट अशोक कनेरी गुफाओं में आए थे, और जब कनेरी गुफाओं में आए थे तो यहाँ के शिल्पकारों ने इसे महल का रूप दिया था। ये देख सकते हैं आप, अशोक की लाट यहाँ ऊपर लगी थी, हाथी सिर लगे थे, और ये पूरा ये महल का रूप दिया गया था पत्थरों काट काट करके, और वहाँ अंदर सिंहासन डाला गया था। बाद में जो यहाँ के स्थविर बनते थे, वो जब परिनिर्वाण प्राप्त कर जाते हैं तो बाद में उन्हीं का जो चैत्य होता है, बुद्धिज्म में परंपरा है चैत्य, और उनकी जो कह सकते फूल, उनकी जो हड्डियाँ थीं, उनको रख करके स्तूपा बनाया गया था। ये बहुत बड़ी बात है कि आज हम कंक्रीट को इकट्ठा करके घर बनाने में असमर्थ होते हैं, लेकिन उस समय के बौद्ध भिक्षुओं ने, शिल्प कलाकारों ने पहाड़ को काट काट करके कितना भव्य, देखिए, स्मारक बनाया। मैं अपील करता हूं भारत सरकार से, इस प्रॉपर्टी को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से लेकर के इसे एज ए टूरिज्म डेवलप किया जाए, ताकि दुनिया के लोग आएँ, उन्हें पता चले ये सभ्यता हमारे पुरखों की बहुत पुरानी है। हम आज सक्षम और मजबूत नहीं हैं, हम 2500 वर्ष पहले से सक्षम और मजबूत हैं इस तरह के स्मारक बनाने के लिए। आइए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आइए। यहाँ बुद्ध प्रतिमाओं को कहीं कहीं क्षति पहुंचाई हुई है, ऐसा भी लगता है। मैं आपको बता दूं कि जब बुद्ध की संस्कृति के विरुद्ध के लोग जब यहाँ स्थापित होते हैं राजा, तो देखिए खंडित की गई प्रतिमाएं, लेकिन इतने मजबूत ये पत्थर थे तो उन प्रतिमाओं को वो खंडित नहीं कर पाए। आप इधर देखिए कितना अच्छा, आप इधर देखिए, ये प्रतिमा को खंडित करने का बड़ा प्रयास किया गया, लेकिन चूंकि इतना मजबूत पत्थर था, कई जगह तो तोपें लगाई गई, बारूद तक लगाए गए। जैसे बामियान में बुद्ध मुस्कुराए के नाम से वहाँ तोप से उड़ा दिया था, वैसे यहाँ भी प्रयास किए गए। अंदर आइए, मैं आपको दिखाता हूँ पूजा जी। ये देखिए पूरा महल नुमा राजसी दरबार, ये तो सम्राट के प्रतीक है। हाँ, ये अशोक की याद में बनाया गया था। और यहीं बैठ करके हॉल में बैठ करके बौद्ध भिक्षु मेडिटेशन करते थे, और जब उनसे कोई शास्त्रार्थ करने आता था तो यहीं बैठता था। ये पूरा भव्य था, बौद्ध भिक्षु थे, उनकी याद में ये चैत्य बनाया गया। तो सोचिए पहाड़ को काट काट करके कितने श्रमशील लोग रहे होंगे, कितना बड़ा काम किया उन्होंने। ऊपर हाथी की नक्काशी देखिए पूरा हाथी का नक्काशी है। हाँ, स्तूपा है, शेर है, हाथी है, जितने भी भगवान बुद्ध के धम्म में है, सबका मंगल हो। सभी पक्षियों से, सभी जानवरों से प्यार था।
और हमारी ये पूंजी संपत्ति हुआ करती थी, इसलिए बैल है, शेर है, सब छापा, हाथी सब बनाए गए। और पूरा नक्काशी देखिए आप, जैसे राजमहल जैसा हो, वहाँ सम्राट अशोक का सम्मान हुआ था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत ही भव्य है, बहुत ही सुंदर है। तो मैं अपील करता हूँ भारत के, दुनिया के सभी समतावादी, मानवतावादी, विज्ञानवादी, तर्कवादी बौद्धों से, आइए कभी मुंबई आओ तो एक बार लेनी में ज़रूर आइए, आकर के देखिए कि आपके पुरखों ने कितना बड़ा काम किया है। धन्यवाद। एक समय में 2 सदियों का दौर आपको एक साथ देखने को मिलता है। एक तरफ वहाँ ऊंची ऊंची इमारतें हैं जो आज के रहनेवासियों का घर है, और एक तरफ ये है जो इतिहास को अपने अंदर संजोकर जिसमें रखा हुआ है, जहाँ इन जंगलों के बीच, इन घने जंगलों के बीच आप देख सकते हैं प्रकृति के बिल्कुल बीच में, प्रकृति से कितना जुड़ाव है बौद्ध धर्म का, ये यहाँ से साफ जाहिर होता है। और यहाँ इन गुफाओं की गोद में बैठ के, प्रकृति की गोद में बैठ के जो बौद्ध भिक्षु थे वो उपासना किया करते थे, साधना किया करते थे। यहाँ ऊपर अभी ये और भी है, हमने अभी आपको कुछ थोड़ी ही गुफाएं दिखाई हैं, कुल 109 ऐसी गुफाएं हैं जिनको काट काट कर बनाया गया है। और यहाँ से अब आप जा सकते हैं सीधे, ये एक लगातार यहाँ से गुफाएं हैं जो क्रम संख्या के साथ आपको आगे की ओर ले जाएंगी डायरेक्शंस बताते हुए। और यहाँ टोटल 109 गुफाएं हैं जिनका आप एक एक करके दर्शन कर सकते हैं। और फिर इधर की ओर ये दोनों ही सीढ़ियाँ जा रही हैं, और ये सीढ़ियाँ जो हैं ये भी इन्हीं चट्टानों को काट के बनाई गई हैं ताकि आपको चलने में आसानी हो। ये स्ट्रक्चर जो है ये बाद में गवर्नमेंट के ज़रिए करवाया गया है। ये जो बीच का पुल है इसको भी बनाया गया है, लेकिन पहले ये सीढ़ियाँ जो हैं ये चट्टानों को काट के बनाई गई हैं। यहाँ से ऊपर आप गुफाओं में जा सकते हैं। और इधर भी ये सभी बौद्ध भिक्षुओं के उपासना के केंद्र रहे थे उस दौर में। और यहाँ प्रकृति के बीच आपको जानवर भी देखने को मिल सकते हैं। अगर आप लकी रहे तो आपको यहाँ बहुत सारे जानवर, हिरण है, शेर है, जो कि देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे बंदर हैं, इनसे सावधान रहें, ये आपके सामान पे झपट्टा मार सकते हैं। सीधे साधे दिखते हैं, दिखते सीधे हैं पर हैं बिल्कुल नहीं। ये प्रिकॉशन के तौर पे आपको बताया जा रहा है, इसका ध्यान रखिए। आज रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे बड़े बड़े शब्द आपने सुने होंगे जिसको बहुत उपयोगी बताया जाता है और सभी लोगों से उसे करने की बात की जाती है। लेकिन तब इतिहास में लोग कितने जानकार थे, ये आप देख सकते हैं। सीढ़ियों से जो बारिश का पानी हो ये नीचे आते हुए किस तरीके से इसको बनाया गया है कि ये पानी इन अंदर टैंक्स में, जो ये टैंक्स बनाए गए हैं इनमें ये पानी रहे। अभी इसको फिलहाल सरकार की ओर से इसको संरक्षित कर दिया गया है, लेकिन इनके अंदर ये पानी बारिश किए जाते थे और इनको संरक्षित किया जाता था और साल भर इनसे अपना काम चलाते होंगे लोग। इधर भी ऐसे ही स्ट्रक्चर बने हुए हैं जो सीधा इधर अंदर जाते हैं। तो ये बारीक बारीक चीज़ें जिनको यहाँ किया गया है, रहने का पूरा व्यवस्था है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको दिखाना चाहूँगी, एक यहाँ भगवान बुद्ध की प्रतिमा है और एक यहाँ है। आप देख सकते हैं कि इसका जो मस्तक है वो सही सलामत है, लेकिन इसका तोड़ा गया है। हालांकि तोड़ने के बाद भी आप इसकी पूरी जो खूबसूरती है उसके पर ध्यान दे सकते हैं, लेकिन ये बताता है कि किस तरीके से बौद्ध धर्म को एक समय में निस्तो नाबूद करने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बाद भी उसका इतिहास अभी भी प्रचुर मात्रा में मौजूद है। और जगहों जगहों पर आप किसी भी राज्य में जाएंगे, वहाँ 1 या 2 ऐसी जगहें आपको ज़रूर मिल जाएंगी जो ये दर्शाती हैं कि बौद्ध धर्म जो है वो एक जगह तक सीमित नहीं था, वो भारत और विश्व के अलग अलग जगहों पर किस तरह अपनी पदयात्राओं के ज़रिए पहुँचा है। ये जो पूरा एरिया है ये 2 किलोमीटर में फैला हुआ है। 109 गुफाएँ हैं यहाँ। अब इन 109 गुफाओं को घूमना और उन सब तक पहुँचना एक ही वीडियो में संभव नहीं है। और वो 109 गुफाएँ भी लगभग एक सी हैं। उनमें से कुछ जो खास हैं, जिनमें कुछ ज़्यादा आपको देखने को है और उनमें इतिहास जानने को है, उन खास गुफाओं में आपको ले चलेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपको उन खास गुफाओं में और उनमें छुपे इतिहास और रहस्य को बताएंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बहुजन टीवी। धन्यवाद।